अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। ट्राई नेशन सीरीज़ के लिए पाकिस्तान टीम अगले हफ्ते से अपनी तैयारी शुरू कर देगी। तैयारी तो शुरू कर देगी, टीम का अभी तक पता नहीं है और सब हैरान है कि अब तक पाकिस्तान ने ट्राई नेशन के लिए और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपने स्क्वाड का ऐलान क्यों नहीं किया। अभी भी ये कहा जा रहा है कि फैसला 1-2 दिन में हो जाएगा कि स्क्वाड का कब पता चलेगा। इस वक्त हमारे साथ हैं स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब, क्या अपडेट है? टीम अब तक इतनी छुपा के क्यों रखी है? दुनिया में की सारी टीमों ने अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, पाकिस्तान का अब तक नहीं पता। हम लोग शायद फरवरी 11 का इंतजार कर रहे हैं कि 11 फरवरी तक पूरे 15 खिलाड़ी जमा करके ऐलान करेंगे। बाकी पहले से हो जाना चाहिए था। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे 25 का जो प्रिलिमिनरी स्क्वाड है वो आईसीसी को दिया जा चुका है। इसके बारे में भी अभी तक कोई तस्दीक नहीं हो सकी है। तो बार बार यही सुनने में आता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोगों से कि अगले 48 घंटे में। तो अब जुमेरात एक ऐसा दिन है जिसमें सबकी मुराद पूरी होती है। तो हो सकता है हम लोगों की भी मुराद पूरी हो जाए। जुमेरात बड़ी मुराद। और वजह क्या है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अगर आपका साइम अयूब को लेकर ये क्वेश्चन मार्क है तो हिंदुस्तान ने बुमराह पे भी लिखा था सब्जेक्ट टू फिटनेस, आप रिप्लेसमेंट बता देते हैं, वो भी हो सकता है। और कोई ऐसा खिलाड़ी हमारे पास कोई मेरा ख्याल है एबी डिविलियर्स, सचिन तेंदुलकर, कोई ऐसा तो नहीं आ गया कि जिसके लिए वेट कर रहे हैं? रीजन क्या है इतने डिले का? नहीं, पहले तो शायद शुरू में यही लग रहा था कि साइम अयूब की फिटनेस रिपोर्ट्स, साइम अयूब की सारी मेडिकल रिपोर्ट्स आ जाएं। अब वो पता चल गया कि साइम अयूब इस चैंपियंस ट्रॉफी में तो मुश्किल है उनका खेलना, बल्कि खत्म ही हो गया। उनको रूल आउट ही कर दिया चेयरमैन साहब ने भी कि नहीं चाहते। वो एक कीमती खिलाड़ी है, उसको आगे क्रिकेट खेलनी है, यंग लड़का है, दायरे खिलाकर रिस्क नहीं ले सकते। तो न जाने किस चीज का इंतजार है। ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये मालूम है कि फरवरी 11 तक आप 15 का स्क्वाड अनाउंस कर सकते हैं। उसके बाद आपको उनकी टेक्निकल कमेटी से जो भी इंजरी होगी या जो भी रिप्लेसमेंट करनी होगी उससे परमिशन लेनी होगी। तो हो जाना चाहिए, थर्सडे को या फ्राइडे को हो जाना चाहिए। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट द ट्राई सीरीज। ट्राई सीरीज हैं तो कहने को 4 मैचेस, बट इनकी इंपॉर्टेंस इस वजह से है कि आपको ये बहुत ज़बरदस्त तैयारी देंगे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि बाकी दोनों टीमों को भी। कैसा देखते हैं पाकिस्तान टीम कहाँ खड़ी है और कितना फायदा होगा इन मैचेस से? देखिए, पाकिस्तान की टीम आई है अभी ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया में जीती है सीरीज 2002 के बाद हमने जीती, 22 साल बाद सीरीज जीती। जिम्बाब्वे रिलेटिवली आसान सीरीज थी, वहां पे हम जीते। उसके बाद फिर हम साउथ अफ्रीका में जो जीते ना, वो बड़ी रिमार्केबल थी। ऑल्दो कि उनके 2-3 फास्ट बॉलर नहीं थे, उसके बावजूद भी उनकी अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग टीम थी। पाकिस्तान का वहां 3-0 जीतना इस बात की निशानदेही कि पाकिस्तान की वनडे टीम बड़े अच्छे फॉर्म में, हम नंबर 3 की रैंकिंग पर है। तो हम टॉप 3 फेवरेट्स में तो है चैंपियंस ट्रॉफी के। और इस ट्राई सीरीज से भी पाकिस्तान को अच्छी तैयारियों का मौका मिलेगा। पहला ही मैच पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड से है। यहाँ ट्राई सीरीज में भी पहला मैच न्यूजीलैंड से है। तो न्यूजीलैंड से अगर 2 मैच हो गए, पहला मैच और फिर फाइनल, तो और भी ज्यादा तैयारी मिलेगी चैंपियंस ट्रॉफी के इफ्तिताही मैच के लिए। और ओवरऑल भी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तीनों टीमों को अच्छी एक तैयारी मिलेगी कि ग्राउंड से आप हम आहंग हो जाएंगे और यहाँ की कंडीशन से साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड भी मजीद हम आहंग हो जाएंगे। क्या आप उस स्कूल ऑफ थॉट को मानते हैं कि जो टेस्ट सीरीज में पिचेस बनी है इसकी वजह से हमारे बैटर्स को जो चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहे हैं उसमें उनको बड़ी प्रॉब्लम होगी, यहाँ उनके रन नहीं बने? मेरे हिसाब से तो डिफरेंट फॉर्मेट ऑल टुगेदर, लेकिन क्या आप समझते हैं कि इससे नुकसान हुआ है? बिल्कुल भी नहीं होगा। उसको पसे पुष्ट रखें, भुला कर जाएं। और मुल्तान से सब लड़के सोहन हलवा ले गए होंगे, भूल गए होंगे कि भाई हलवा खाकर सब कुछ भूल जाएं। पसे पुष्ट डाल देना चाहिए। मायूस कुन थी परफॉर्मेंस, स्पेशली सेकंड टेस्ट में बैटिंग जो फेल हो गई, वरना हमारा फॉर्मूला बिल्कुल ठीक था। मेरे हिसाब से तो ठीक था। बाकी लोग जो जिस तरह कह रहे हैं, आकिब जावेद ने भी कहा, शान ने भी कहा कि ये फार्मूला ठीक था, लेकिन रिलेटिवली एक वीकर टीम से, एक इनएक्सपीरियंस टीम से हारना वाकई डिसअपॉइंटिंग है। लेकिन कितने प्लेयर, रिजवान एक ऐसा है जो टेस्ट में भी है, वनडे में भी है, सलमान आगा और कामरान गुलाम, ये 2-3 प्लेयर हैं जो आपके वनडे में भी होंगे। और इनको सारी चीजें भुलाकर व्हाइट बॉल क्रिकेट में वो टूर याद रखें जैसे ऑस्ट्रेलिया का सबसे ज्यादा बाबर आजम। शाहिद साहब, बाबर आजम से रन नहीं हो रहे। बाबर आजम भी हैं, हाँ बाबर आजम भी हैं। 3-4 ही प्लेयर हैं। आपकी बॉलिंग तकरीबन मुख्तलिफ होगी, सिवाय या तो अबरार अगर सेलेक्ट होता है, अबरार होगा सेलेक्ट वनडे में, तो अबरार एक ऐसा बॉलर था जो इस टीम में भी है और उस टीम में भी होगा। तो आपकी काफी मुख्तलिफ टीम है व्हाइट बॉल क्रिकेट। ठीक है, मेरे हिसाब से वेस्ट इंडीज की शिकस्त का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा, पाकिस्तान से हटते हैं और बात करते हैं। आईसीसी के सीईओ जेफ लॉर्डिस ने
अपना ओहदा छोड़ दिया, अपने ओहदे से दस्तबरदार हो गए हैं। 13 साल उन्होंने आईसीसी के लिए काम किया और अब वो कहते हैं ये वक्त आ गया है दूरी इख्तियार करने का। तो ऐसा क्या हो गया अचानक से? देखिए, एक हफ्ता गुजरा था जय शाह को संभाले हुए, दिसंबर की शायद 8 या 10 तारीख थी। तो जेफ एलरडाइस ने वहां पर यूएई में किसी ऑफिशियल को ये कहा था कि मैं अपने दिन पूरे कर रहा हूँ। तो उसी वक्त निशानदेही हो गई थी जेफ एलरडाइस के ऊपर, जो T20 वर्ल्ड कप में यूएसए में एक जो बॉच अप हुआ टूर्नामेंट, वहां पे पैसे बढ़े, बजट आउट हो गया, तैयारियां अच्छी नहीं थी, पिचेस खराब थी, टीमों की लॉजिस्टिक्स का बड़ा प्रॉब्लम रहा। उसका एक उनके ऊपर बड़ा बोर्ड मेंबर्स ने गुस्सा उतारा था। और उसके अलावा फिर 2-3 ये चौथे ऑफिशियल है आईसीसी के जो गए हैं। एलेक्स मार्शल जो उनकी एंटी करप्शन यूनिट के हेड थे, वो भी रिजाइन करके छोड़ के चले गए। क्रिस कैटली जो उनके इवेंट मैनेजर थे, बड़े जबरदस्त इवेंट मैनेजर थे, जो कई वर्ल्ड कप, कई चैंपियंस ट्रॉफी, कई T20 वर्ल्ड कप करवा चुके थे आईसीसी के लिए। और क्लेयर फरलॉन्ग जो उनकी कम्युनिकेशन की और फिर बाद में मार्केटिंग की हेड थी, वो छोड़ के चले गए। उनके ऊपर भी इल्जाम थे कि उन्होंने टूर्नामेंट जो T20 वर्ल्ड कप था उसमें काफी बद इंतजामिया थी। तो चौथे ऑफिशियल छोड़ के गए। और एक ऑफिशियल का भी हाल ही में मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि इजाफा हुआ है। वो एशियन क्रिकेट काउंसिल से भारतीय नजाद ही है, प्रभा साहब, वो इवेंट मैनेजमेंट में आए हैं आईसीसी के। तो अब यकीनन आपको इंडियन ज्यादा नजर आएंगे। और थोड़े अर्से बाद आप ये भी देखेंगे कि आईसीसी का हेड ऑफिस जो है तो वो इंडिया शिफ्ट हो गया है। हाँ, ये भी हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद हाशमी साथ थे और तमाम टॉपिक्स पे अपनी राय दे रहे थे। बात हो रही थी चैंपियंस ट्रॉफी और उसकी तैयारियों के हवाले से। तो आपको यहाँ ये बताएं कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की टिकट फरोख्त करने वाली वेबसाइट क्रैश कर गई। ऑनलाइन रश की वजह से फरोख्त को फिलहाल टेम्परेरी तौर पर रोक दिया गया है। ये बताता चलूं कि मंगल की दोपहर से ये सेल शुरू हुई थी। गुज़िश्ता रोज राउंड मैचेस के टिकट की विंडो ओपन की गई। सिर्फ 4 घंटे में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के इब्तिदाई मैच के टिकट फरोख्त हो गए। शायकीन की बड़ी तादाद ने टिकट खरीदने में दिलचस्पी दिखाई। भारी ट्रैफिक से वेबसाइट ही क्रैश कर गई। पाकिस्तान और भारत समेत यूएई के तमाम मैचों की टिकटों की फरोख्त का ऐलान बाद में किया जाएगा। जनरल क्लोजर की टिकट की कम से कम कीमत 1000 रुपए रखी गई है। प्रीमियम स्टैंड के टिकट 1500 रुपए में दस्तयाब होंगे। ऑनलाइन टिकट के बाद 3 फरवरी से फिजिकल टिकट की विंडो ओपन होगी। शायकीन मुकर्रर ब्रांच से शनाख्ती कार्ड पर टिकट खरीद सकेंगे। जी हाँ, टिकट्स के हवाले से तो आपको अपडेट कर दिया। ये स्टेडियम्स का काम कैसा चल रहा है, अपग्रेडेशन का प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है, 1 बाय 1 उसकी तरफ बढ़ते हैं। और सबसे पहले हमारे साथ होंगे पिंडी से हमारे नुमाइंदे राजा मोहसिन, जो हमें बताएंगे कि पिंडी का काम जो है वो आखिरी मराहिल में है। राजा, मुझे ये बताइएगा कि ये कितना आखिरी मराहिल हम बहुत दिनों से सुन रहे हैं, कहाँ तक पहुँचा है? सुनने में आया है कि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब ने भी दौरा किया है और चीज़ों को चेक किया है वहाँ पे। जी बिल्कुल, आज चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अलग सुबह पहुंचे थे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, जहां पे उन्होंने अपग्रेडेशन का जो प्रोजेक्ट था उसकी जो पेशरफ्त है उसका तफसीली तौर पर जायजा लिया और मुआयना किया। अगर पिंडी क्रिकेट स्टेडियम की बात मैं करूं तो यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा जो है वो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड या अपग्रेडेशन रिलेटेड काम नहीं है। सिर्फ यहाँ पे जो चेयर्स इंस्टॉल हो रही हैं और ये इस तरह से आखिरी फेज में है कि आने वाले 2 से 3 दिन में ये वाला काम भी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और बिल्कुल जो फिनिशिंग के मराहल हैं इन चेयर्स के वो चल रहा है वो काम। बाकी जो डिजिटल स्क्रीन है उसकी भी जो तनसीब है उसको जो है वो तकरीबन बिल्कुल आखिरी मराहल तक पहुंचा दिया गया है। और आज जब सुबह चेयरमैन पीसीबी आए तो उन्होंने ये वाज़ेह तौर पे कहा कि हम तमाम टीमों के लिए जो है वो बेहतरीन जो इंतजामात हैं वो करेंगे। पिंडी स्टेडियम की जहाँ तक बात है तो वहाँ पे मेन पवेलियन, मीडिया बॉक्स, ये तमाम जो तज़ीन और आराइश थी ये तो ऑलरेडी मुकम्मल हो चुकी है। जहाँ तक चेयर्स की इंस्टॉलेशन है वो बिल्कुल 2 से 3 दिन का काम बाकी है। राजा और मुझे एक चीज बताइएगा, जब हम मैच टीवी पे देख रहे होते हैं पिंडी का तो वो कन्नाते लगी हुई होती हैं, कुर्सियों पे कपड़े चले हुए होते हैं, ऐसा लगता है कोई किसी की मोहल्ले की कोई शादी वादी की तकरीब है। अब वैसा तो नहीं होगा ना, प्रॉपर एक इंटरनेशनल स्टेडियम वाली फील आएगी ना? जी बिल्कुल, यही जो 2 जनरल स्टैंड्स हैं जहाँ पे कुर्सियां और कनातें लगाई जाती थी और वो शादी वाली कुर्सियां रखी जाती थी, वहीं पर ये चेयर्स इंस्टॉल कर दी गई हैं। और चेयर्स इंस्टॉलेशन के बाद उनकी अब सिर्फ जो है वो सफाई सुथराई, फिनिशिंग और पेंट का जो काम है वो जो है वो बाकी रह गया है। और उम्मीद यही की जा रही है कि इस दफा ना सिर्फ शायकीन क्रिकेट को बेहतरीन क्रिकेट बल्कि स्टेडियम में बेहतरीन फैसिलिटीज भी देखने को मिलेंगी। क्योंकि पिंडी में 3 मैचेस शेड्यूल है चैंपियंस ट्रॉफी के। 24 फरवरी को बांग्लादेश का न्यूजीलैंड से मैच है, 25 को ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका है
और फिर 27 को पाकिस्तान जो होस्ट टीम है उसका मैच है, तो काफी एक्साइटेड। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राजा मोहसिन। पिंडी के हवाले से अपडेट कर रहे थे और पिंडी को तो जान लिया। बढ़ते हैं कराची की तरफ और वहां क्या काम चल रहा है, प्रोसेस कहां तक पहुंचा है, देखते हैं अली हसन की इस रिपोर्ट में। नेशनल स्टेडियम कराची की अपग्रेडेशन, सिविल इंजीनियरिंग का काम 100% मुकम्मल कर लिया गया। नई बिल्डिंग के फ्रंट ग्लास का काम जारी है। पेट्रन्स एनक्लोजर में स्टेप बना दिए गए हैं। डिजिटल स्क्रीन के पैनल्स भी मुख्तलिफ फ्लाइट्स के जरिए कराची पहुंचाए जा रहे हैं, जिनको लगाने का काम आइंदा चंद रोज में शुरू कर दिया जाएगा। रिमेनिंग इस वक्त जो बिल्डिंग की सिचुएशन है उसमें फ्रंट पे हमारे ग्लास इंस्टॉल हो रहे हैं और अंदर की साइड पे हमारे पीवीसी फ्लोरिंग और ग्लास, जो कि हमारी सबसे सेंसिटिव एक्टिविटी होती है और सबसे एंड में हम रखते हैं, वो चल रही है। HVAC हमारा 100% इंस्टॉल्ड और कमीशनिंग की स्टेज में है। 2 दफ़ा हम उसको टेस्ट कर चुके हैं। बिल्डिंग की दोनों लिफ्ट हमारी 100% इंस्टॉल्ड। 4 to 5 डेज के अंदर हमारी लाइट्स 100% इंस्टॉल्ड प्लस एमिंग हो जाएगी। फ्लड लाइट टावर्स के फ्रेम का काम मुकम्मल। LED लाइट्स की शिपमेंट भी आ चुकी है। वायरिंग का काम मुकम्मल होते ही लाइट्स नस्ब कर दी जाएंगी। तामीराती काम 31 जनवरी को मुकम्मल हो जाएगा और स्टेडियम 5 फरवरी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले करने की डेडलाइन है। कैमरामैन मुस्तनसर हुसैन के साथ अली हसन, ARY न्यूज कराची। वेल अमेजिंग पिक्चर्स, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले, हफ्ता 10 दिन पहले जब मैंने विजिट किया था नेशनल स्टेडियम कराची को, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत सारा काम बाकी है। इस वक्त जो हम वाकई देख रहे हैं मनाजिर, उससे फील हो रहा है कि बहुत जल्दी कंप्लीशन की तरफ बढ़ जाएगा। तो बिल्कुल फाइनल स्टेजेस में है। अब बढ़ते हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम की तरफ और वहाँ पे डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर PCB जवाद काजी साहब जो हैं, उनका ये मानना है कि आज रात तक ये कुर्सियों का काम सारा कंप्लीट हो जाएगा और फिर फाइनल टचेस रह जाएंगे, फिनिशिंग टचेस। तो क्या कहना है उनका, आइए आपको वो दिखाते हैं। आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चेयर्स मुकम्मल हैं तकरीबन, और कल रात तक इनको हम कंप्लीट कर लेंगे। लाइट्स हमारी एनर्जाइज हो चुकी हैं, स्क्रीन्स दोनों हमारी एनर्जाइज हो चुकी हैं। इसके अलावा जो सामने बिल्डिंग है, पवेलियन बिल्डिंग, उसके अंदर हमारा कंस्ट्रक्शन का काम, फिनिशिंग का काम मुकम्मल हो चुका है और अब हम फर्नीचर रखने के लिए तैयार हैं। उसकी सफाई कल से शुरू हम कर चुके हैं। ग्राउंड और लेवल 1 की सफाई हो चुकी है मुकम्मल, और अब 2nd, 3rd और 4th फ्लोर की हम उसकी फिनिशिंग की तरफ जा रहे हैं। इसके अलावा आप लोग तशरीफ़ लाएँ, आपने बाहर देखा होगा कि हमने एक्सटीरियर डेवलपमेंट का काम फुल स्विंग में शुरू कर दिया है। जो रोड्स हैं लिबर्टी एंड और कज़ाफ़ी फिरोजपुर एंड, वो तकरीबन मुकम्मल है। उनका जो एस्फाल्टिक कोर्स है वो मुकम्मल है। अब उसके ऊपर एक वेयरिंग सरफेस की लेयर आनी है, वो हम इंशाल्लाह एंड पे डालेंगे। और कज़ाफ़ी स्टेडियम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भरपूर तैयार। जी, ये थे डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर PCB जवाद काजी साहब, और वो बता रहे थे कुर्सियों का काम कितना हो चुका है और कल रात तक सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। इस वक्त हमारे नुमाइंदे शहजाद मलिक भी वहाँ मौजूद हैं, वो हमें बताएंगे कि जो अपग्रेडेशन का प्रोसेस है कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर का, वो कहाँ तक पहुँचा है। जी शहजाद। जी, इस वक्त मैं कज़ाफ़ी स्टेडियम में मौजूद हूँ, जहाँ पर कज़ाफ़ी स्टेडियम की अपग्रेडेशन का काम अपने तकरीबन आखिरी मराहल में दाखिल हो गया है और 30 जनवरी की जो है वो डेट दी थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, लेकिन अभी भी काफ़ी काम बाकी है। अब से कुछ देर कबल जो डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर PCB जवाद काजी हैं, उन्होंने ब्रीफिंग दी है और उनका कहना है कि हमारा काम तकरीबन कल तक या परसों तक कंप्लीट हो जाएगा और कुर्सियां जो है, नशिस्तें जो हैं, वो तकरीबन कल रात तक जो है वो तमाम तर नशिस्तें जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। फ्लड लाइट्स जो हैं वो उनका काम भी कंप्लीट हो चुका है। 480 लाइट्स 6 पोल्स के ऊपर लगाई जा चुकी हैं और वो लेटेस्ट लाइट्स हैं, जबकि 2 साइड स्क्रीनें भी लगाई जा चुकी हैं और वो भी ऑपरेशनल हैं। तकरीबन तमाम काम मुकम्मल है और 8 फरवरी को और 10 फरवरी को 2 मैच होने यहाँ पे, और ये ICC के लेवल के ऊपर यहाँ पर जो है स्टेडियम रेडी होगा और यहाँ पर 8 फरवरी को जो है वो टीमें आकर मैच खेलेंगी और उससे पहले आके प्रैक्टिस भी करेंगी। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शहजाद मलिक हमारे साथ थे और देखा आपने तीनों स्टेडियम्स का हमने आपको दिखाया कि क्या प्रोसेस चल रहा है और काम कितना हो गया और कितना बाकी रह गया। यहाँ लेते हैं छोटा सा ब्रेक, कहीं में जाइएगा, विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again to Sports Room। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, तैयारियों के हवाले से। अब थोड़ी सी बात करते हैं रिसेंटली कंक्लूडेड टेस्ट सीरीज़ के हवाले से, और इस वक्त फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर आसिम कमाल साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करेंगे। आसिम साहब, सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि आखिरी टेस्ट मैच, ऑब्वियसली सीरीज़ का दूसरा टेस्ट मैच हम हार गए, सीरीज़ 1-1 से बराबर हो गई। इस फॉर्मूला के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है, आपको क्या लगता है, इससे क्या पाकिस्तान क्रिकेट की ग्रोथ रुक रही है?
हमारी ग्रोथ रुक क्या नहीं जाएगी, रुक गई है। देखिए होना चाहिए आपका अपना होम पे जब मैचेस होते हैं तो आप हर किस्म का एडवांटेज लेते हैं, लेकिन आप ये देखें आप अपनी क्रिकेट ना खत्म करें ना साथ में। ठीक है, स्पिनर्स से आप आउट करवा रहे हैं, 20 विकेटें ले रहे हैं, लेकिन क्या आपके फास्ट बॉलर्स में इतना दमखम रह गया है कि वो 20 विकेटें लेने वाले हों, कि वो ऐसे स्पेल्स कर सके? लेकिन ये चीज सोचने वाली है ना कि इन फ्यूचर आपको क्या है, सारी जिंदगी आपने होम तो नहीं खेलना, अवे भी जाना है, और होम पे भी अच्छी टीमें आएंगी, अच्छी विकेट्स मिलेंगी, फ्लैट ट्रैक्स मिलेंगे। फ्लैट ट्रैक्स पे आप क्या करेंगे, मुझे ये बताइए ना। वहां पे आपके फास्ट बॉलर्स होंगे जिनकी लाइन लेंथ अच्छी होगी, जिन पे वेरिएशन जो के साथ जो बॉल कर सकते हैं, तो वो आपको वो चीज देखनी चाहिए ना। आपने तो सारे फास्ट बॉलर्स को अपने उठा के बाहर बिठा दिया, तो आपको, मैं तो ये समझता था कि ठीक है आप 2 स्पिनर से जाते, तीसरे की तो नौबत ही नहीं आती। तीसरे ने कितनी बॉलिंग की है, मुझे ये तो बताएं आप। बिल्कुल ऐसे आप एक फास्ट बॉलर तो कम से कम इंक्लूड करते कि जो एक तगड़ा स्पेल तो करे। हर टेस्ट मैच में आप चले सारे फास्ट बॉलर नहीं भी है, आपको जरूरत नहीं है, स्पिनर्स हैं, लेकिन आपको एक फास्ट बॉलर ऐसा होना चाहिए जो कम से कम पूरे टेस्ट मैच में 20 से 25 ओवर। जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आता है आसिम भाई, वो आके ये एग्जाम्पल देता है कि ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा होता है, इंडिया में भी ऐसा होता है। अभी आप देखिए श्रीलंका में टेस्ट मैच चल रहा है, वहाँ ऑस्ट्रेलिया ने 330 रन बना दिए, ऐसा तो ब्रेक नहीं हो रहा है। तो ये जो मिसालें हैं वो दूसरी जगह जाके तो ये टीमें अच्छा खेलती हैं, क्या कहेंगे? कि अगर टॉप क्रिकेट खेल रही है तो आपको भी टॉप बनना पड़ेगा ना। कम से कम आप मुझे ये बताएं, आप स्पिन विकेट्स तो बनवा रहे हैं, रिजल्ट भी आपकी फेवर में आ रहे हैं, आपके बैट्समैन कितने जो हैं वो चिप इन हो रहे हैं या कितने मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, सिवाय एक सऊद शकील के, या जो है मुझे नहीं लगता कि कोई इतना ज्यादा सर्वाइवल वाला बैट्समैन आपको नजर आ। बाबर भी, क्योंकि देखिए जब बाबर को भी आपको फॉर्म में लाना है तो आपको ट्रैक्स ऐसे बनाने पड़ेंगे, विकेट पे टाइम तो गुजारें। जब तक विकेट पे टाइम नहीं गुजारेंगे आप लंबे रन तो नहीं कर सकते। सऊद शकील चले, आप स्पिनर्स पे बहुत अच्छे हैं, फास्ट बॉलिंग पे भी अगर आप देखेंगे टेक्निकली बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सही होने। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आसिम कमाल साहब। ऑब्वियसली आगे वक्त होगा तो फिर इस पर डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।